अभ्यास में देखिए, एक बार हम शब्दों का दोहरान करते हैं। सह, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब, कह, कौन। ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द का मतलब हो गया हम जब किसी को इंगित करना चाह रहे हैं उनके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसी तीसरे के लिए। अब है इसमें संज्ञा शब्द। रामः राम, ईश्वरः ईश्वर, बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य। सभी को बोलना है। नृपः राजा, विद्यालयः विद्यालय, ग्रामः गांव। ये क्या हो गए? ये शब्द हो गए। अब इसके बाद में है कुछ धातुएं हैं। भू होना, पठ पढ़ना, गम जाना, हस हंसना। ये धातुएं हो गई। अब आगे है ग विभाग में अत्र, यहाँ। ये अव्यय हैं। अव्यय का मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कोई व्यक्ति आपको दिखा, यार तुमको 10 साल पहले देखा था बिल्कुल वैसे ही, और आज भी वैसे ही। और 40 साल से बोले तुम पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसे ही है, कोई अंतर ही नहीं है। जैसी जैसा शरीर पहले था वैसा की वैसे है। तो बिल्कुल जो परिवर्तन जिसके अंदर ना होता हो वो क्या है? वो अव्यय है। तो अत्र यहाँ, तत्र वहां, यत्र जहां, कुत्र कहां, किम अर्थात क्या। तो इसमें दो शब्द विशेष रूप से हैं। एक तो किम है, किम का मतलब तो क्या है, और कह, कह का मतलब कौन। इनमें भ्रमित नहीं होना है। कह अर्थात कौन है, और किम जो है, किम का मतलब क्या। अर्थात जो ऊपर जो सर्वनाम शब्द है उसके तो रूप चलेंगे, कह कऊ के, लेकिन जो नीचे किम शब्द है, किम शब्द के रूप नहीं चलते, वो अव्यय है। ठीक है। हम्म। अब इसमें नीचे आप देखिए, इसमें 3 नियम जो हैं वो 3 नियम दिए हुए हैं। पहला जो नियम है, पहला नियम क्या है कि राम शब्द हाँ, नियम तो इधर है। तो पहला नियम है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार, कर्ता जैसा होगा उसी के अनुसार जो है वो क्रिया होगी। कर्ता में जौन सा पुरुष है वैसा ही पुरुष किस में लगेगा, वैसा ही क्रिया में लगेगा। और कर्ता जिस वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है, वैसा ही क्या होगी? क्रिया होगी। तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी। अब कर्ता के अनुसार तो क्रिया होगी, अब ये बात तो कह दी। अब मान लो कर्ता जो है, अब प्रश्न ये उठा, मान लो कर्ता जो है मान लो स्त्रीलिंग का हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर क्रिया में कोई परिवर्तन आएगा क्या? कर्ता नपुंसकलिंग का हो गया तो क्रिया में कोई परिवर्तन आएगा क्या? कर्ता पुल्लिंग का हो गया तो फिर इन्होंने दूसरा नियम कहा कि भाई कर्ता में कोई सा भी लिंग हो उससे क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तीनों लिंगों के लिए क्रिया जो है वो पठती ही रहेगी, चाहे राम पढ़ेगी, राम पढ़ेगा, चाहे गीता पढ़ेगी, चाहे कोई और, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब तीसरा जो है, तीसरा नियम ये है कि जो कर्ता होता है, कर्ता हमेशा प्रधान होता है। प्रधान कौन है? प्रधान कर्ता होता है। ठीक है। तो कर्ता में क्या है? कर्ता में प्रथमा है। तो कर्ता में प्रथमा होगी और कर्म में द्वितीया होगी। ये बात हमने अभी पहले भी देखी थी कि कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, इनमें तो परिवर्तन होगा, लेकिन जो बीच में बैठा हुआ जो कर्म है उस कर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किसके अनुसार? कर्ता में परिवर्तन के अनुसार। कर्ता को परिवर्तन करते चले जाएंगे। जैसे राम घर जाता है, एक वाक्य हमने ये बोला, क्या बोला? राम घर जाता है। अब हमने ये बोला 2 राम घर जाते हैं, ये बोला। अब हमने बोला 3 राम घर जाते हैं। ठीक है, 3 सरल सरल से वाक्य हैं। पहला है राम घर जाता है, दूसरा है 2 राम घर जाते हैं, तीसरा है 3 राम घर जाते हैं। तो इसमें कर्ता परिवर्तन हो रहा है, कर्ता का वचन परिवर्तन हो रहा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वचनों में कर्ता में परिवर्तन हो रहा है, तो यहां पर क्रिया में तो परिवर्तन होगा, लेकिन यहां पर वचनों में परिवर्तन होने से कर्म में कोई परिवर्तन हो जाएगा ऐसा नहीं होगा।
रामः विद्यालयं गच्छति, रामौ विद्यालयं गच्छतः, ऐसे ही बनेगा। स्पष्ट हो रही है बात। बहुवचन कर देंगे तो रामाः विद्यालयं गच्छत, रामाः विद्यालयं गच्छन्ति, ये बन जाएगा। तो कर्ता में परिवर्तन से क्रिया में परिवर्तन होगा, लेकिन कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कर्म में विभक्ति कौन सी लगेगी? तो इनका कहना है यहां पर कि कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब द्वितीय विभक्ति का एक वचन लग सकता है, द्विवचन लग सकता है, बहुवचन लग सकता है, ये तो हो सकता है, इसमें परिवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन और चीजों में परिवर्तन नहीं होगा। उसकी विभक्ति को परिवर्तन करने लगोगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये नियमों की बात एक स्तर पे समझ में आ गई हमें। अब आगे दूसरा पार्ट देखिए। बाकी तो ये सारे उदाहरण हैं, उदाहरण तो हमने देखे बहुत विस्तार से। अब दूसरा देखिए, दूसरा अभ्यास। तो दूसरा अभ्यास क्या है, इसमें कौन कौन से शब्द हैं? अभी प्रारंभ में तो ये बार बार रिपीट करने पड़ेंगे ये चीज, है ना। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। ये क्या हो गए? ये सर्वनाम शब्द हो गए। ठीक है, ये तीन सर्वनाम शब्द हो गए। और ये कौन से हो गए? ये मध्यम पुरुष के हुए। जो हमने पहले देखा था सह तौ ते, वो कौन से हैं? वो प्रथम पुरुष के हैं। त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के हैं। और अगर इनका प्रयोग होगा तो क्रिया कौन सी आएगी? क्रिया भी मध्यम पुरुष की आएगी। और क्रिया कौन सी आएगी? पठसी, पठथः, पठथ, ये होगी यहां पर क्रिया। तो आगे देखिए शब्द इसमें, गृहम घर, ज्ञानम ज्ञान, पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम फूल, जलम जल, सत्यम सत्य, भोजनम भोजन, राज्यम राज्य। आगे धातुएं हैं रक्ष, रक्षा करना, वद, बोलना, पच, पकाना, नम, नमस्कार करना, ये धातुएं हो गई। अब आगे ग विभाग में कह रहे हैं अद्य, अद्य अर्थात आज, ये अव्यय हैं। ठीक है, अद्य, अद्य अर्थात आज, यह काम मैं आज करूंगा, वहां पर ये अद्य लगेगा। तुम आज यह काम करो, इदानीम अर्थात अब, यदा अर्थात जब, तदा अर्थात तब, कदा कब। तो ये एक जैसे हैं, ये यदा तदा कदा, है ना। आगे अब इसमें देखिए, इसमें गृह शब्द के रूप हैं। और इसमें रूप जो हैं गृहम, गृहे, गृहाणी, दो विभक्ति करनी है। सभी बोलिए, गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे, गृहाणी। अब इसमें जो धातु है, तो धातु का मध्यम पुरुष का क्या बनेगा? पठसी, पठ धातु से बनाएंगे तो पठसी, पठथः, पठथ, ये बनेंगे इसमें रूप। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? वचन, प्रतिज्ञाएं, कितनी प्रतिज्ञाएं हैं? तो तीन, तीन प्रतिज्ञाएं हैं, है ना। तीन, तीन। हाँ, ऐसे नहीं बोलना है, बस हैंड रेज ही करना है। अगर मैंने अवसर दिया तो बोलेंगे आप। हाँ, और माइक को म्यूट करके रखना है। ठीक है। तो तीन वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष जो हैं, पुरुष भी कितने होंगे? पुरुष भी तीन ही होंगे। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब आगे इसमें एक नियम हमने देखा था, ये चौथा नियम। और चौथा नियम क्या है?
सीधी भाषा में बात करें तो सीधी भाषा में ये है कि भाई हलंत आना चाहिए और विसर्ग आना चाहिए, मोटी भाषा में। इस संस्कृत में हम कर तो रहे हैं कुछ, लेकिन उसमें ना तो हलंत है ना विसर्ग है, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, हलंत और विसर्ग जो है वो उसमें होने चाहिए। तो प्रत्यय जो है, प्रत्ययों का प्रयोग किए बिना हम शब्दों का प्रयोग नहीं करें, ये क्या है, ये चौथा नियम है। अब इसमें हमने इससे संबंधित वाक्य जो है वो देख लिए थे और ये सारा हो ही गया था। अब वाक्य बनाओ की बात थी। वाक्य आप लोगों को बना के आने थे, है ना। सबसे अंत में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बताएंगे पठसी। पठसी से क्या वाक्य बनेगा? हुँ? कौन बताएंगे? हैंड रेज करेंगे जी। संतोष जी। संतोष गोयल जी। जी जी नमस्ते जी नमस्ते जी। पठसी से। पठसी पठथ पठत। ये तो आपने उसके रूप बता दिए। पठसी से वाक्य बनाना है। पठसी से वाक्य बनाना है। हाँ। त्वं पुस्तकम नहीं, तो पठसी। त्वम पठसी। ठीक है, ठीक है। त्वं पुस्तकम पठसी। हाँ, त्वम पुस्तकम पठसी। ठीक है। जी। मुनि अक्षता जी। मुनि अक्षता जी अनम्यूट कीजिए। गच्छसी शब्द से बनाइए। तू जाता है, त्वं गच्छसि। त्वम गच्छति, बस इतना ही तो करना है अभी फिलहाल। कर्ता लगाना है बस। त्वम गच्छसि। अब कह सकते हो कि त्वम गृहम गच्छसि, त्वम विद्यालयम गच्छसि, कुछ भी इस तरह से। लेकिन ये ना भी हो तो भी कर्ता और क्रिया ये तो होना ही चाहिए। आगे है पुस्तकम। तो पुस्तकम के लिए बनाएंगे रौनक जी। जी आचार्य जी। पुस्तकम के लिए हम बनाएंगे पुस्तकम पठति। पुस्तकम पठति। कह पठति। रामः पुस्तकम पठति। रामः रुस्तकम पठति। पुस्तकम। अच्छा, पुस्तकम। ठीक है। रामः पुस्तकम पठति। ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है जी। गृहम। अब गृहम शब्द का बनाएंगे जी। जेपी शर्मा जी। गृहम पुस्तक का गृहम का बनाएंगे जो है वाक्य। त्वम गृहम गच्छसि। हाँ, ये है ना, ग्रह नहीं है, ग्रह। एक तो ग्रह उपग्रह वो है, और ये तो घर है। अगर घर को ग्रह बना दोगे फिर मेरी पत्नी ज्यादा एक्सपर्ट है, मैं इनसे पढ़ता हूँ, ये आवृत्ति कराती है मेरी। नहीं नहीं, अच्छा है। तो गृहम गृहम गृह। हाँ, गृहम। गृहम गच्छसि। हाँ, त्वम गृहम गच्छसि। ठीक है। आगे है सत्यम। सत्यम के लिए हाँ जी, भरत छबलानी जी। भरत छबलानी जी। अच्छा। त्वं सत्यं वदति। त्वम सत्यम वदति। 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 वदति है तो त्वं सत्यं सह सह त्वं सत्यं वदति। त्वं सत्यं वदति। हाँ, त्वम सत्यम वदसि। सी लगेगा इसमें, सी।
टी नहीं लगेगा, सी लगेगा। ठीक है, आगे अद्य। अद्य, अद्य का बताएंगे अनीता जी। त्वम् अद्य किं पुस्तकं पठसि? त्वम् अद्य किं पुस्तकं पठसि? किं पुस्तकं पठसि। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब इसमें ये हमारा थोड़ा सा अभ्यास हो गया। अब इसमें हम आगे देखते हैं तीसरा अभ्यास शुरू करते हैं थोड़ा सा। फिर हम कल जब हम देखेंगे तो पहले थोड़ी सी तीव्रता से आवृत्ति कर लेंगे और फिर आगे कल देखेंगे, इसी तरह से करेंगे जी। तो अभ्यास 3 खोल लीजिए, निकाल लीजिए। इसमें है शब्दकोश, 40 शब्द हम देख चुके हैं, अब 20 शब्द और देखेंगे। और व्याकरण इसमें तीसरा अभ्यास अहम। अब उत्तम पुरुष का इसमें प्रयोग आ रहा है। उत्तम पुरुष के हैं ये। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है जी। तो सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। तो इस बार कौन सा है तीसरे अभ्यास में? बोलिए सभी। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम में, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, सर्वनाम शब्द। आगे अब इसमें कुछ संज्ञा शब्द हैं। अब ये जो संज्ञा शब्द हैं, ये शब्द आप देखेंगे, ये स्त्रीलिंग वाले शब्दों का प्रयोग है। रमा, लक्ष्मी। रमा अर्थात रमा भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है रमा। रमा लक्ष्मी को भी कहते हैं। रमा, लक्ष्मी। बालिका, बालिका भी हो सकती है और लड़की भी हो सकती है, दोनों तरह से बोल देते हैं। बालिका मतलब लड़की, बालिका। लता, लता, कथा, कथा कहानी। क्रीड़ा, खेल। पाठशाला, पाठशाला। विद्या, विद्या। ये नाम हो गए। अब ख विभाग में आगम। ये क्या है? ये धातुएं हैं। तो आगम, ये जो लिखा हुआ है आगम, आगम अर्थात आना। गम का मतलब क्या है? गम को क्या करना है? गम को आने देना है ना? गम के साथ में क्या व्यवहार होगा? गम को तो आने देना है, और क्या है? किसी ने बुरा बोल दिया तो उसको आने दो, किसी ने गाली दे दी तो आने दो, किसी ने अपयश दे दिया तो आने दो। तो चिपका के तो रख ही लेते हैं ना हम उससे। हमारी सबकी आदत है, चिपका के रख लेते हैं उसको बिल्कुल अपने से, तो छोड़ेंगे नहीं उसको। तो गम जो है उसको आने दो, लेकिन संस्कृत में क्या है? गम जो है उसको जाने दो। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। गम मतलब जाना, तो गम को क्या करना है? गम को जाने देना है। और आगम जो है, आगम को क्या है? आगम को आने देना है, एंट्री देनी है उसको, आना। आगम, आना। दृश्य, देखना। दृश्य, देखना। ये धातु है, धातुएं चल रही हैं ये सारी। आगम, आना, दृश्य, देखना। आगे है स्था। स्था अर्थात रुकना, बैठना। स्था अर्थात रुकना, बैठना। पा, पा अर्थात पीना। और आज तो पा जो है वो पा कौन बन गए? पा है, पा, पी डबल ए, पा। ठीक है, तो यहां क्या है? यहां पा मतलब, पा मतलब पीना। घ्रा, घ्रा, घ्रा अर्थात सूंघना। घ्रा अर्थात सूंघना। सद, सद अर्थात बैठना। सद अर्थात बैठना। तो ये कुछ धातुएं हुई, बिल्कुल नई नई हैं ये धातुएं।
संज्ञा शब्द तो फिर भी हम सुनते रहते हैं, लता है, गीता है, कथा, कहानी, ये तो सब सारे सुनते ही रहते हैं इन सारे शब्दों के नाम तो। लेकिन आगम आना, दृश्य देखना, स्था बैठना, पाप पीना, घ्रास सूंघना, सद बैठना। और जो स्था, ये जो ऊपर जो धातु आई है, इसके दो अर्थ हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो स्था मतलब यहाँ पर रुकना और बैठना, दोनों अर्थ में है ये, ठीक है। और यहाँ पर सद मतलब बैठना अर्थ। सद धातु प्रयोग में आएगी तो केवल बैठना है, और स्था आएगी तो दोनों अर्थ में प्रयोग हो सकता है। किस अर्थ में होगी ये वाक्य से पता लगेगा। आगे अव्यय शब्द इतः। इतः अर्थात यहां से। इतः तुम यहां से जाओ, नहीं वहां से नहीं जाना है तुम्हें, कहां से जाना है, यहां से जाओ। तो ये जो वाक्य प्रयोग करते हैं तो वही है, यहां से, इधर से। बच्चे सभी इधर से जाएंगे और बड़े जो हैं वो सारे उधर से जाएंगे। ततः, ततः मतलब वहां से। इतः यहां से, ततः वहां से। यतः जहां से, जहां से तुम्हारी इच्छा हो वहां से जाओ, जिस दरवाजे से इच्छा हो वहां से जाओ। तो जहां से, यतः जहां से। कुतः कहां से, मैं कहां से जाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहां से अर्थात कुतः। तो इतः यहां से, ततः वहां से, यतः जहां से, कुतः कहां से, ये क्या हो गए, ये हमारे अव्यय शब्द हो गए, ठीक है। तो ये हमारे 20 शब्द हुए। फिर एक बार इसकी आवृत्ति करते हैं। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, रमा लक्ष्मी, बालिका लड़की, लता लता, कथा कथा कहानी, क्रीड़ा खेल, पाठशाला पाठशाला, विद्या विद्या, आगम आना, दृश्य देखना, स्था रुकना बैठना, पा पीना, घ्रा सूंघना, सद बैठना, इतः यहाँ से इधर से, ततः वहां से, यतः जहां से, कुतः कहां से। सूचना इसमें रमा से लेकर के विद्या तक ये किसके समान चलेंगे, रमावत। मतलब चाहे लता का रूप बनाना हो और चाहे पाठशाला का बनाना हो, चलेगा कैसे, चलेगा रमा की तरह। एक रूप याद रखना है, एक रूप याद रखना है, और एक रूप याद करके आप हजारों रूपों को बना लोगे। बताओ अब ये सरल हुआ या कठिन हुई, ये सरल चीज हुई या कठिन चीज हुई, सरल तरीका हुआ या कठिन तरीका हुआ। भाई अब आप चाहे लता ले लो, चाहे गीता ले लो, सीता ले लो, बबीता ले लो, अब कोई सी भी ले लो, मतलब आ होना चाहिए अंत में, ठीक है। प्रिया लगा हुआ है, प्रिया ले लो, कौशल्या ले लो, अब आपके ही नामों से लेता हूं, अनीता ले लो, सुशीला ले लो। तो ये कोई से भी आ वाले किन्हीं को भी ले लो, वो सब कैसे होंगे, आ मतलब स्त्रीलिंग वाले होने चाहिए, ठीक है। तो आ जो है वो रमा के समान चलेंगे। तो दुनिया भर के जितने भी नाम हैं संस्कृत में वो रमा की तरह ही चलेंगे। इतना याद करो और करोड़ों शब्दों के रूप जो है वो याद हो गए। ये विशेषता है संस्कृत की। तो रमा से लेके विद्या जो है वो रमा के समान चलेगी, और आगे आगम से लेकर के सद तक के जो रूप हैं वो भवतीवत चलेंगे, वो भवती के समान चलेंगे। भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवतः, भवथ। गोपेश गौर जी बोलना है, ठीक है, साथ साथ में उच्चारण भी करना है। तो ये हो गए। अब इसमें व्याकरण आगे है, लट लकार, उत्तम पुरुष और वर्णमाला। तो देखो क्या कह रहे हैं ये, रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीया के रूप स्मरण करो, और शब्द संख्या देखिए 15, पीछे निकालिए, शब्द संख्या 15, पृष्ठ संख्या है 67। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के ही रूप देखने हैं। तो सभी बोलिए, रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः। बस दो ही करने हैं, रमा, रमे। अब दो ही क्यों दिए इन्होंने भाई, पहले दो को पक्का करेंगे फिर आगे चलेंगे। रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः। तो ये दो विभक्ति हो गई। आगे कह रहे हैं, उत्तम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह लगेगा। तो कैसे लगेगा,
तो ये है, ये याद कर लीजिए, पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, कई बार उच्चारण हो चुका है। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। ये क्या हो गए? ये आपके उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के ये आपके रूप हो गए। ठीक है, तो ये आपका तीसरा अभ्यास। कल हम इसमें वर्णमाला देखेंगे और इसमें तीसरे बिंदु में यहाँ पर धातुओं के विषय में है, ये धीरे धीरे आएगा, वहीं पे ही हम क्रम के अनुसार देखेंगे, ये थोड़ा सा ज्यादा फिर हमें समझ में आएगा। कल हम जो है ये वर्णमाला से यहाँ पर प्रारंभ। आज का विषय इतना ही। प्रणाम। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।